हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी इंट्रोडक्शन चैप्टर फर्स्ट के अंदर। प्रीवियस क्लास के ही लेक्चर को फॉरवर्ड करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग कुछ एशियंट इंडियन साइंटिस्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे, उनकी हिस्ट्री, उनकी कंट्रीब्यूशन अबाउट बायोलॉजी और साइंस से रिलेटेड। उसी टॉपिक को हम लोग फॉरवर्ड करेंगे आज। डॉक्टर बीरबल सानी 1891 टू 1949, एक ग्रेट पैलियोबॉटनिस्ट। पैलियोबॉटनिस्ट का मतलब इन्होंने जो फॉसिल्स होते हैं प्लांट के, उनके ऊपर स्टडी करी थी। पैलेंटोलॉजिस्ट बेसिकली बोला जाता है जो फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, तो पैलियोबॉटनिस्ट थे। इन्होंने प्लांट स्पीसीज के जो फॉसिल्स थे उनके ऊपर स्टडी की थी। बोर्न ऑन 14 नवंबर 1891, ये 1891 में जन्म हुआ था इनका। एट बेहरा विलेज ऑफ शाहपुर डिस्ट्रिक्ट, बेहरा विलेज में शाहपुर डिस्ट्रिक्ट में था, जो नाउ इन पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान में। बीरबल सानी ऑब्टेन द एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम द सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर। इनकी जो बेसिक एजुकेशन थी वो लाहौर के सेंट्रल मॉडल स्कूल से हुई थी। हायर एजुकेशन लाहौर एंड पंजाब यूनिवर्सिटी से। ही लर्न बॉटनी फ्रॉम फेमस बॉटनिस्ट। इन्होंने बॉटनी अंडर गाइडेंस फेमस बॉटनिस्ट शिवराम कश्यप से इन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया था, बायोलॉजी का, बॉटनी का, इनके गाइडलाइन में। और शिवराम कश्यप को फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी भी बोलते हैं हम लोग। ब्रायोलॉजी मतलब ब्रायोफाइट्स की स्टडी। बीरबल वाज अवार्डेड बाय डॉक्टर ऑफ साइंस बाय लंदन यूनिवर्सिटी इन द ईयर ऑफ 1999। बीरबल सानी को 1919 में लंदन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। बीरबल कंडक्टेड हिज रिसर्च अंडर द सुपरविजन ऑफ फेमस बॉटनिस्ट के जियोबेल। इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट थे आगे चल करके के जियोबेल के अंडर में रिसर्च कंप्लीट किए थे। बीरबल्स फर्स्ट रिसर्च पेपर पब्लिश्ड इन न्यू फाइटोलॉजी मैगजीन। बीरबल का जो फर्स्ट बीरबल सानी जो फर्स्ट रिसर्च पेपर था वो एक मैगजीन है, न्यू फाइटोलॉजी मैगजीन के नाम से रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। आफ्टर न्यू फाइटोलॉजी मैगजीन, इस मैगजीन के पब्लिशिंग के बाद में इन न्यू ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल के बाद में हिज नेक्स्ट रिसर्च पेपर इज पब्लिश्ड। उनका जो नया रिसर्च पेपर था वो पब्लिश्ड हुआ, विच आर रिलेटेड टू एनालिसिस ऑफ नेफ्रोलेप्सिस वैल्यूबिलिस। ये इनका जो नया पेपर था वो रिसर्च एनालिसिस था किसके ऊपर? लेपेसिस और वोबिलिस पे। इन दिस पेपर बीरबल डिस्क्राइब अबाउट एबनॉर्मल स्पीसीज ऑफ फर्न। इस पेपर के अंदर बीरबल ने क्या बताया था कि फर्न एक प्रजाति होती है प्लांट्स के अंदर, उसकी एबनॉर्मल स्पीसीज के बारे में डिस्क्राइब किया था। बीरबल कंडक्टेड रिसर्च ऑन लिविंग प्लांट्स। बीरबल ने रिसर्च स्टार्ट की किसके ऊपर? लिविंग प्लांट के ऊपर। बट लेटर ही कंडक्टेड वर्क ऑन इंडियन फॉसिल प्लांट। बट बाद में उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया किसके ऊपर? इंडियन फॉसिल प्लांट्स के ऊपर, जो अभी जीवित नहीं हैं, उनके कुछ फॉसिल से मिलते हैं, उनके ऊपर भी रिसर्च करना स्टार्ट किया। फॉसिल रिसर्च ऑन क्यूमिन सीड, इन्होंने सर्च किया था या रिसर्च स्टार्ट किया था क्यूमिन सीड्स के ऊपर, विच वर अर्लियर नोन एज, जो क्यूमिन सीड्स हैं पहले क्या बोले जाते थे? सीड्स जेरिएट्स बोले जाते हैं। हिज रिसर्च शोन दैट आसाम वाज द रिच ऑफ फॉसिल्स वेजिटेशन। इनके रिसर्च से पता चला कि आसाम एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर क्या है कि फॉसिल्स बहुत ज़्यादा है। सानी मेड ए सिग्निफिकेंट रिसर्च वर्क ऑन गोडावना हिल्स ऑफ द राजमहल इन बिहार। इन्होंने एक और रिसर्च में कंट्रीब्यूशन दिया, गोडावना हिल्स जो राजमहल है बिहार में, उनसे रिलेटेड। गिवन मैनी इंटरेस्टिंग एंड फुल ऑफ स्ट्रेंज इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉसिल्स प्लांट्स ऑन द वर्ल्ड। यानी इन्होंने इन रिसर्चेस के थ्रू वर्ल्ड को एक नया इंटरेस्ट दिया कि फॉसिल्स की स्टडी में से रिलेटेड क्या क्या नए एस्पेक्ट्स मिले हैं, किस टाइप्स के प्लांट्स हैं, क्या क्या अवेलेबिलिटी है, कौन सी जगह पे, वो सभी इनके थ्रू डिस्क्राइब किया गया।
Sahni also made many conclusions about the civilization of the Harappa, Mohenjo-daro and Indus Valley. इन्होंने हड़प्पा, मोहनजोदारो और इंडस वैली के भी फॉसिल्स के ऊपर कुछ स्टडी की. बीरबल साहनी was an Indian paleobotanist who made great contribution in paleontology. ये इंडियन पैलियोबॉटनिस्ट थे और इन्होंने पैलेंटोलॉजी के अंदर इन्हें जीवाश्म विज्ञान के अंदर इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है. बीरबल वाज आल्सो ए जियोलॉजिस्ट हु हैड डीप इंटरेस्ट इन आर्कियोलॉजी. एक जियोलॉजिस्ट भी थे, इनका आर्कियोलॉजी में भी इंटरेस्ट था. Birbal Sahni was founder of the Birbal Sahni Institute of Paleobotany in Lucknow. ये फाउंडर थे पैलियोबॉटनी इन लखनऊ के इंस्टीट्यूट के. बीरबल was nominated president of International Botanical Congress Scott-Home, president of the Sahni National Academy of Science in India. ये नेशनल कांग्रेस के भी स्कॉट होम के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और साहनी नेशनल एकेडमी साइंस ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी. साहनी की डेथ हुई थी 1949. नेक्स्ट है फिर अपने पंचम माहेश्वरी 1904 से 1966. इनकी पैदाइश हुई थी 9 नवंबर 1904 को जयपुर राजस्थान में. ही गॉट हिज एजुकेशन फ्रॉम द इविंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद के इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने एजुकेशन ली. ही स्टार्टेड हिज वर्क ड्यूरिंग कॉलेज एजुकेशन. इन्होंने अपना काम कॉलेज एजुकेशन के टाइम में स्टार्ट किया था. ही कम इन कॉन्टेक्ट विद फेमस बॉटनिस्ट विनफील्ड स्कॉट डिगोनियन ऑफ अमेरिका. इन्होंने अपने वर्क बॉटनी के ऊपर स्टार्ट किया जब ये इन साइंटिस्ट स्कॉट के कॉन्टेक्ट में आए जो अमेरिका से थे. He completed his postgraduate in 1927 in science and doctorate of science in 1931 under डिगोनियन. इन साइंटिस्ट के अंडर गाइडेंस में इन्होंने अपनी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की थी 1927 और 1931 के अंदर. पंचानन स्टडीड द मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स. इन्होंने फ्लोरिंग प्लांट्स यानी जो फ्लोवर्स देने वाले प्लांट है उनकी मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर और एम्ब्रियो डेवलपमेंट से स्टडी की थी. इन 1931 आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट इन द आगरा कॉलेज ही लेड द फाउंडेशन ऑफ स्कूल ऑफ एम्ब्रियोलॉजी. जब इनका अपॉइंटमेंट आगरा कॉलेज में हो गया था 1931 में तो इन्होंने फाउंडेशन रखा किसका, स्कूल ऑफ एम्ब्रियोलॉजी का. इन 1939 ही फाउंडेड स्कूल ऑफ बायोलॉजी इन ढाका यूनिवर्सिटी. एक और फाउंडर बोले जाते हैं स्कूल ऑफ बायोलॉजी इन ढाका यूनिवर्सिटी के लिए. 1949 ही केम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड कंडक्टेड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इन बॉटनी. 1949 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए और उन्होंने अपने रिसर्च स्टार्ट की एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर बॉटनी में. आफ्टर हिज रिसर्च ऑन एम्ब्रियोलॉजी इन बॉटनी अर्न द टाइटल एज ए फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी. जब इन्होंने ये रिसर्च कंप्लीट कर ली उसके बाद में इनको एक टाइटल दिया गया था फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी पंचानन को. ही डिस्क्राइब इन विट्रो टेक्निक्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लोरिंग प्लांट्स. इन विट्रो टेक्निक्स के बारे में डिस्क्राइब किया था और इन विट्रो का मतलब लैब कंडीशन में फर्टिलाइजेशन कराने वाली टेक्निक. माहेश्वरी रोट ए मेजर बुक एन इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म. इन्होंने एंजियोस्पर्म यानी जिनके सीड कवर्ड होते हैं उनकी एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड एक बुक लिखी थी, इंट्रोडक्शन. दिस बुक वाज ट्रांसलेटेड इन मैनी अदर लैंग्वेजेस टू. इस बुक को बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था सॉरी. दिस बुक वाज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड्स बेस्ट पब्लिशर मैक्रो हिल बुक. इस बुक को वर्ल्ड के बेस्ट पब्लिशर ने पब्लिश किया था, न्यूयॉर्क की कंपनी है 1950 में. पंचानन वाज ऑनर्ड बाय FRS फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी. इनको फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी भी नॉमिनेटेड किया गया. इन 1951 ही एस्टेब्लिश एन इंटरनेशनल सोसाइटी नेम्ड प्लांट मॉर्फोलॉजिस्ट्स.
1951 में इनको इंटरनेशनल सोसाइटी में नेम्ड किया गया था, जो प्लांट मॉर्फोलॉजिस्ट से रिलेटेड थी। ही ऑल्सो स्टार्टेड टू पब्लिश वन मोर मैगजीन। इन्होंने एक और मैगजीन का पब्लिशिंग करना स्टार्ट किया जिसका नाम था बॉटनिका, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी सोसाइटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की सोसाइटी से। माहेश्वरी वाज इलेक्टेड एज ए फेलो ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस इन 1934। इनको इंडियन फेलो एकेडमी ऑफ साइंस से भी नवाजा गया था या इंक्लूड किया गया था 1934 में। 1958 माहेश्वरी वाज ऑनर्ड बाय बीरबल मेडल बाय इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी। 1958 में इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी ने इनको बीरबल मेडल से भी सम्मानित किया। आफ्टर पंचानन डेथ हिज स्टूडेंट्स डिस्कवर्ड मैनी न्यू प्लांट्स। इनके डेथ के बाद में इनके जो कलीग्स थे या इनके साथ में थे, इनके स्टूडेंट थे, इन्होंने रिसर्च किया और कुछ नए प्लांट्स को डिस्कवर किया, और उन प्लांट्स को इन्होंने डिस्कवर किया और उनका नाम पंचानन के नाम पे ही रखा गया उनके ओनर के लिए। ऑनर्ड हिम बाय गिविंग साइंटिफिक नेम ऑफ दिस प्लांट इन हिज मेमोरी माहेश्वरी लाइक। माहेश्वरी की मेमोरी में इन्होंने इन पौधों को नाम दिया। जैसे एक फंगी है पंचानेनिया जयपुरेंसिस, पंचानेनिया जयपुरेंसिस। पंचानन तो इनका नाम था और जयपुरेंसिस कहाँ से लिए गए, क्योंकि जयपुर के थे। ए टेरिडोफाइट आइसोटिस पंचानेनिया, आइसोटिस पंचानेनिया। पंचानन वाज डाइड ऑन 18 मई 1966। उनका डेथ हो गई थी 18 मई 1966 में। तो पंचानन के नाम से ये दो प्लांट रखे गए थे, जो इनके मरने के बाद इनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया और उनके ऑनर के लिए इनको रखा गया था। दीज वर टू इम्पोर्टेंट प्लांट्स। थैंक यू।